जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 23 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट से अपनी विदाई लेने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई का कार्यकाल एक ऐसे दौर में समाप्त हो रहा है जब दोस्तों उनकी योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रति खुली खिसियाहट ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में एक वकील द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की घटना ने तो जैसे आग में घी डालने का काम कर दिया था। वकील ने बाद में अपनी बात को वापस ले लिया और योगी के बुलडोजर राज का समर्थन किया, लेकिन यह घटना गवई की उन फैसलों को उजागर करती है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मजबूत कानून व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश लगते हैं। गवई के लाख भाषणों के बावजूद भी जहां उन्होंने रूल ऑफ लॉ की दुहाई दी, योगी सरकार ने कानून के दायरे में रहते हुए बुलडोजर चलवाए और धर्मांतरण जैसे कानूनों को मजबूत किया। दोस्तों, ये खिसियाहट केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक राजनीतिक एजेंडे का भी हिस्सा लगती है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की जीरो टॉलरेंस मॉडल को चुनौती दे रही है। आप लोगों ने दोस्तों कल के वीडियो में भर भर करके कमेंट किए कि गवई की योगी के प्रति खिसियाहट पर एक रिपोर्ट लेकर के आइए, इसलिए आपकी दरख्वास्त पर यह रिपोर्ट आपके बीच में पेश कर रहा हूं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और आपकी जो भी भावनाएं हैं उन्हें केवल अपने मन में ही समाहित करके न रखें, उन्हें कमेंट में लिख करके मेरे साथ भी साझा करें। चलिए इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई का कार्यकाल बुलडोजर विवाद से ही घिरा नजर आता है। 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसके मुखिया गवई थे, उन्होंने बुलडोजर जस्टिस को लॉलेस एंड रूथलेस स्टेट ऑफ अफेयर्स करार दे दिया। यह पूरे देश के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की गई थी। कोर्ट ने कहा कि कोई भी विध्वंस नोटिस के बिना नहीं किया जा सकता, रजिस्टर्ड पोस्ट से सूचना दी जानी चाहिए और 15 दिनों का समय दिया जाए। दोस्तों, यह फैसला यूपी सरकार के खिलाफ में था, जहां योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चला करके माफिया राज को कंट्रोल किया या फिर उसे पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश की। सीजेआई गवई ने इसे अपनी सबसे संतोषजनक फैसलों में से एक बता दिया। दावा किया कि यह ह्यूमन प्रॉब्लम्स को हल करता है और परिवारों को एक सदस्य के अपराध के लिए सजा से बचाता है, यानी कि एक दंगाई ने दंगा किया तो उसके पूरे परिवार को सजा मत दो। लेकिन दोस्तों, क्या यह निष्पक्ष फैसला था? गवई के इस फैसले ने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, जबकि योगी मॉडल ने साबित कर दिया कि बुलडोजर कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि मनमाने तरीके से किसी के भी यहां बुलडोजर चल पड़ता है। साल 2025 में भी जब गवई सीजेआई बने, यूपी सरकार ने कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करते हुए बुलडोजर चलवाए। अप्रैल 2025 में प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 6 परिवारों के घरों पर कार्रवाई की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इलीगल एंड इनह्यूमन बताते हुए 60 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। आप लोग समझिए, यह लड़ाई सीधे तौर पर सीजेआई गवई वर्सेस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के बीच में चल रही थी। फिर भी योगी सरकार रुकी नहीं। फरवरी 2025 में कोर्ट ने यूपी अथॉरिटीज को कॉन्टेम्प्ट नोटिस जारी किया, लेकिन बुलडोजर एक्शन जारी रहा। यहां गवई की खिसियाहट साफ झलकती है। उन्होंने एक स्पीच में कहा कि इंडियन लीगल सिस्टम रूल ऑफ लॉ से चलता है, न कि बुलडोजर के रूल से। लेकिन दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया कि बुलडोजर विध्वंसक नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई है। अपराधियों को नोटिस देकर के, सुनवाई का मौका देकर के, और परिणाम क्या निकला? माफिया जैसे कि अतीक अहमद, विकास दुबे के गुर्गों की संपत्तियां जब्त की गईं और अपराध की दर को अचानक से घटाया गया। गवई का फैसला राजनीतिक लगता है, जो विपक्ष के बुलडोजर राज नैरेटिव को हवा देता है। योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों कानून के दायरे में रह करके गवई को आईना दिखाने का काम किया है और इसीलिए गवई साहब की एक खिसियाहट योगी के प्रति, मोदी के प्रति साफ झलकती है। यह मिसाल बनेगी कि न्यायपालिका की सलाह कानून से ऊपर नहीं, धर्मांतरण कानून पर भी गवई की दरअसल मुखालफत ने उनकी आलोचना को और भी तीखा कर दिया है। इसी साल सितंबर के महीने में गवई की बेंच ने यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट पर सवाल खड़े कर दिए। कहा कि कौन डिसाइड करेगा कि कन्वर्जन दरअसल डिसीटफुल है या फिर नहीं। कोर्ट ने सभी राज्यों से जवाब मांगा। हाई कोर्ट से केस ट्रांसफर करवाए गए और वैलिडिटी पर सुनवाई का फैसला किया गया।
सीजेआई गवई ने लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप की बात की, लेकिन यह दावा खोखला लगता है। उत्तर प्रदेश का कानून लब जिहाद और जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए है, जिसमें 10 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना शामिल है। योगी सरकार ने दोस्तों इसे लागू करके सैकड़ों केस दर्ज किए हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। गवई की यह इंटरफेरेंस विपक्षी एजेंडे से प्रेरित लगती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताते रहे हैं, लेकिन योगी सरकार ने कानूनी तरीके से लॉ बनाया, संसद से पास करवाया और फिर उसको जमीनी तौर पर लागू किया। तो फिर कोर्ट का इतना हस्तक्षेप क्यों? कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया जवाब के लिए, लेकिन गवई की टिप्पणियां पूर्वाग्रही हैं। यहां भी योगी मॉडल ने दिखाया कि राज्य का अधिकार संविधान से ऊपर नहीं है, लेकिन कोर्ट की सलाह बाध्यकारी भी नहीं है। आप सलाह दे रहे हैं, दे सकते हैं, आपकी एडवाइस है, आपने दे दिया, लेना है नहीं लेना है योगी बाबा के ऊपर। आने वाले समय में जब अन्य राज्य जैसे कानून बनाएंगे तो सीजेआई गवई का यह रुख मिसाल बनेगा कि न्यायपालिका को राजनीतिक रूप से संतुलित रहना चाहिए था। सीजेआई गवई का कार्यकाल मात्र 6 महीने का विवादों से भरा रहा। एक दलित और बौद्ध पृष्ठभूमि के जज के रूप में उनकी नियुक्ति सराहनीय थी, लेकिन फैसले राजनीतिक झुकाव दिखाते हैं। योगी के बुलडोजर पर उनका संतोष और धर्मांतरण पर सवाल उठाना योगी के राम राज्य को चुनौती देता है। जूता फेंकने वाली घटना में वकील ने बाद में कहा कि उसकी बुलडोजर राज के खिलाफ में स्पीच गलत थी और योगी का समर्थन उसने किया। यह जनभावना को दर्शाता है। गवई के भाषणों में नोट बुलडोजर जस्टिस की दुहाई, लेकिन यूपी में अपराध कम होने के आंकड़े झूठ नहीं बोलते। यह खिस्साहट इसलिए भी है क्योंकि योगी ने गवई के फैसलों को चुनौती दी। गवई की तरफ से जो भी फैसले दिए गए, उन फैसलों को चुनौती योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बार बार दी, लेकिन कानून के दायरे में। मार्च 2025 तक बुलडोजर जारी रहे और कोर्ट के बावजूद पनिशमेंट डेमोलेशन हुआ। गवई की आलोचना यही है कि न्यायपालिका को सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप कम करने चाहिए थे। योगी ने दिखा दिया कि रूल ऑफ लॉ का मतलब अपराधियों का संरक्षण नहीं, बल्कि त्वरित न्याय है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की रिटायरमेंट नजदीक आते ही उनके विवादास्पद फैसले इतिहास के पन्नों में दरअसल अब दर्ज हो चुके हैं। बुलडोजर और धर्मांतरण पर उनकी मुखालफत ने यह साबित कर दिया है कि न्यायपालिका कभी कभी राजनीतिक रंग भी ले लेती है। डिपेंड करता है कि उस सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा कौन है और वो देश के हित के बारे में कितना सोच रहा है। लेकिन दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने कानूनी दायरे में रह करके नोटिस देकर सुनवाई करवा करके गवई को आईना दिखा दिया है। यह मिसाल बनेगी आने वाले समय में, जब राज्य मजबूत कानून बनाएंगे, कोर्ट केवल गाइड करेगा, ना कि बाधा उत्पन्न करेगा। गवई की विदाई न्याय की मूर्ति को निष्पक्षता का संदेश देगी। रूल ऑफ लॉ सबके लिए है, अपराधियों के लिए नहीं क्या? तो कुल मिलाकर के जो सीजेआई गवई साहब की खिस्साहट उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल से थी, उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा के एक्शन से थी, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दंगाइयों के खिलाफ में के बाद एक्शन लिए जा रहे थे, उससे परेशानी थी। ये दरअसल अब इतिहास के पन्नों को जब टटोला जाएगा, जब सीजेआई गवई रिटायर होकर के चले जाएंगे और फिर इतिहास के पन्नों को जब टटोला जाएगा कई सालों के बाद में, जब हो सकता है दूसरी पीढ़ी या जनरेशन ये देखे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए मुख्य न्यायाधीश थे वो किस तरीके के फैसले सुना रहे थे। तो कुल मिलाकर के सीजेआई गवई की खिस्साहट साफ तौर पर दिखाई देती है। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के प्रति, उनके लिए गए फैसलों के प्रति, चाहे फिर वो बुलडोजर एक्शन हो, चाहे फिर वो दंगाइयों के खिलाफ में की जा रही कार्रवाई हो, या फिर वो जो हिंदुत्व के एजेंडे हों, या फिर इसके अलावा जो धर्मांतरण वाला जो कानून योगी सरकार ने लागू किया था इसका मामला हो, ये सारे के सारे मामले गवई के एक विवादास्पद कार्यकाल की हमेशा याद दिलाएंगे। बहरहाल, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई 23 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं और इस रिटायरमेंट के बीच में उनके ये खिस्साहट भरे फैसले, उनकी ये तीखी नोकझोंक उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ में अब चर्चा का विषय बनी हुई है।
आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई खबर लेकर के आऊं या फिर कोई नई रिपोर्ट रिलीज करूं तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।